ओम शांति। 16 जून। आज बाबा दो बातों पर विशेष शिक्षा दे रहे हैं। एक है तुम्हारे पास अथाह ज्ञान का खजाना है, इसे बांटो। दूसरा है अशरीरी हो जाओ और सभी ओर से अपनी बुद्धि को हटाकर एक मुझ में लगा दो। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं इस तन में आया हूँ, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम मुझे कब से बुलाते थे, हे पतित पावन आओ, पर तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं आकर ज्ञान दूंगा। अब मैंने तुम्हें तुम्हारे 84 जन्मों का भी ज्ञान दिया है, अथाह ज्ञान का खजाना दिया है। रोज इस ज्ञान के खजाने से अपनी बुद्धि को भरते जाओ। जो भी तुम्हारे द्वार पर आए, भिखारी आए, उसे माला माल बना दो। गरीब को विश्व की बादशाही देने का रास्ता बता दो। कोई भी तुम्हारे दर से खाली न जाए। बाबा से पूछते हैं कई बच्चे, बाबा मकान बना लें? बाबा कहते हैं बनाओ, लेकिन एक कमरा गीता पाठशाला कब बनाना, ताकि वहां तुम अनेकों को रास्ता दिखा सको। थोड़ी आत्माओं का भी कल्याण हो गया तो तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा हो जाएगा। पर बच्चों को ज्ञान का नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से जाते हैं नशा लेकर, फिर सोडा वाटर हो जाता है, माना नशा उतर जाता है। लेकिन तुम बहुत धनवान हो, नशे में आ जाएं सभी। सबसे ज्यादा धनवान वही है जिनके पास ज्ञान धन बहुत है। तो हम अपने ज्ञान के नशे को भी बढ़ाएं, ज्ञान के चिंतन को भी बढ़ाएं। देखिए, इस ज्ञान का नशा उसे चढ़ता है। कुछ लोगों को तो कुछ पता नहीं था बाहरी ज्ञान का, तो सीधा पता चला तुम आत्मा हो, परम धाम से आई हो, ये शिव बाबा है, सहज हो गया काम। लेकिन जिन्होंने भगवान की खोज की है, जिनको ये भी पता नहीं था मैं कौन हूँ, लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुक्ति धाम है कहाँ ये पता नहीं था। यज्ञ तप दान पुण्य करते थे। बाबा कह रहे हैं, कोई कहा ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अरे भाई, लीन हो जाएंगे तो ये तो आत्मा का पार्ट ही खत्म हो जाएगा। पर ये खेल तो अविनाशी बना हुआ है, ये कभी समाप्ति नहीं होता। 84 का चक्र तुम लगाते ही रहते हो, इसलिए कोई भी सदा काल इस खेल से छूट नहीं सकता। तो जिन्हें ये आभास होगा कि मुक्ति के लिए कितनी मेहनत थी, कितना सहज कर दिया शिव बाबा ने आकर, तो उनको इस ज्ञान का बहुत नशा चढ़ जाएगा। ज्ञान तो थोड़ा बहुत था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी। अब बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया तो हमें सोल कॉन्शियस बनने की विधि सिखा दी, तो इससे हमें ज्ञान का नशा और चढ़ता रहा, क्योंकि ये दोनों का कनेक्शन है। बाबा कह रहे हैं, याद में बहुत अच्छा रहेंगे तो ज्ञान का भी नशा चढ़ेगा, और ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा करेंगे, शिव बाबा से बातें होती रहेंगी, तो उससे कनेक्शन भी बहुत अच्छा जुड़ जाएगा। तो एक ज्ञान रत्नों की बात है, हम इनका चिंतन किया करें, उन्हें स्मृति में लाएं। हम बार बार आपको एक चीज कह रहे हैं कि ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान के नशे से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि डिवाइन बनती है, और बुद्धि पूरा कल्प हमारे साथ रहती है। तो एक बहुत बड़ा अवसर हमारे पास है, बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना हमें मिला है। इसके द्वारा हम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण कर लें तो हर जन्म में वो बुद्धि हमें सफलता को प्राप्त कराएगी। सब जानते हैं इस जन्म में जिसको कम बुद्धि है, चाहे वो बिजनेस में हो, ऑफिसों में हो, कैसे उसको अपने को असफल होने का अनुभव होता है, खुशी नहीं होती जीवन की। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, तुम्हें बार बार अशरीरी होने का अभ्यास करना है, क्योंकि ये जो देहधारी हैं, देह के संबंधी हैं, देह की वस्तुएं हैं, ये तुम्हें दुख देने वाले हैं, दुख देते आए हैं। आजकल तो बिल्कुल क्लियर है,
देह के संबंधों में सबसे ज़्यादा दुख मिल रहा है। माँ बाप बच्चों से बहुत दुखी रहते हैं, कहीं पति पत्नी के झगड़े हैं, कहीं भाई भाइयों के झगड़े हैं। जहाँ प्यार की गंगा बहती थी वहाँ जब नफरत की गर्मी आ गई है। तो बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधों का सुख देने वाली सैक्रीन मैं हूँ। एक मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हें सर्व संबंधों का सुख मिलेगा। और ये जो दुख प्राप्त हो रहा है इससे तुम हट जाओगे, जैसे नफरत जैसी आ जाएगी, ये तुम डिटैच हो जाओगे और एक से बाबा की याद में मगन हो जाओगे। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। ये बाबा की मुख्य शिक्षा है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग देह के संबंधों में अटके हुए हैं। बहुतों के घरों में तो ऐसी स्थिति हो गई है, न वो छोड़ सकते न उनके साथ रह सकते। दुविधा की स्थिति है, एक अशांति की स्थिति है, एक संघर्ष की स्थिति है। इसका कारण क्या है? कर्मों का हिसाब किताब ऐसा ही जटिल है कि वो पूर्ण करना ही होगा, इसलिए अलग नहीं हो सकते। और क्लिष्ट हिसाब किताब है तो साथ रहने का सुख नहीं है, निभाना पड़ रहा है। तो हम अपने को चेक करें। हमने शिव बाबा से अपने सारे संबंध जोड़ लिए हैं, माता पिता भी है, बंधु सखा भी है, शिक्षक और सदगुरु भी है। देखिए खुदा दोस्त बनकर आया है। बाबा कह रहे मैं इस तन में आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। तुम्हें ब्रह्मा से कुछ मिलना नहीं है, मिलेगा मेरे से, लेकिन मैं इसके माध्यम से ही तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ। वरदान है सारे कल्प वृक्ष की नॉलेज को बुद्धि में रखकर तपस्या करने वाले श्रेष्ठ तपस्वी और सेवाधारी बनो। जब हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, देखिए ब्राह्मणों का स्थान कल्प वृक्ष के नीचे ही है, तो हमें सारे कल्प वृक्ष की नॉलेज है। बीज कौन है इसका? हम इसके पूर्वज हैं, जड़ों में हैं। तो हम तपस्या करते हैं जब, तो हमारे वाइब्रेशन सारे कल्प वृक्ष में फैलते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी सेवा भी हो जाती है और ये हमारी गहन तपस्या भी हो जाती है। स्लोगन है तन की बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं, मन कभी बीमार न हो। तो आज का अभ्यास हम सब करेंगे। पहले अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस, और फिर मैं कल्प वृक्ष के नीचे हूँ। जैसे कल्प वृक्ष ही मेरे सिर के ऊपर है, मैं पूर्वज हूँ, परम पवित्र हूँ, और हमारे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। थोड़ी देर भी ये अनुभव बढ़ाएंगे तो बहुत विशाल सेवा पूर्वजों के द्वारा विश्व की होती रहेगी। ओम शांति।